डेरिवेटिव के रूल्स और फॉर्मूलीज दोनों भी हमारे पास में अभी अवेलेबल है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लियर किए हुए हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा नहीं है, सबसे पहले आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा। उस लेक्चर के सिवाय आप लोग एक भी एग्जांपल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अब क्या करना है आपको, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx निकालना मतलब ही क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या बोलेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब डी डी एक्स, डी बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब शॉर्टकट में मैं डी डी एक्स बोलूंगा या फिर डी बाई डी एक्स बोल सकते हो आप लोग। तो मैं डी डी एक्स बोलूंगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। सो dy बाई dx निकालना मतलब ही डिफरेंशिएट करना है x विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो डिफरेंशिएशन मतलब ही डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। शॉर्टकट में आप डेरिवेटिव ऑफ x बोलो और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बोलो और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोलो या फिर सिंपली डी बाई डी एक्स और डी डी एक्स बोलो। तो मैं सबसे बेस्ट बोलूंगा डी डी एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है, dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है, dy बाई डी, d इंटू y, dy बाई dx। तो यही आपको निकालना है dy बाई dx। अब डेरिवेटिव राइट हैंड साइड का कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे साइन है प्लस, यहाँ पे साइन है प्लस। तो याद रखना बेटा, प्लस या फिर माइनस साइन है तो हम लोग डायरेक्टली डेरिवेटिव सेपरेट कर सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट रूल है, सम और डिफरेंस रूल, एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल क्या बोलता है, अगर प्लस या फिर माइनस साइन है तो आप डेरिवेटिव सेपरेट कर सकते हो। तो डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे किस तरह से, देखो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, डी बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव। सो इस तरह से आप लोग सेपरेट कर सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x and derivative of e to the power x is e to the power x. This is important. Derivative of e to the power x is e to the power x और sin x का डेरिवेटिव उसका को फंक्शन होता है cos x। तो फॉर्मूला नंबर 20 में ऐड कर लो, फॉर्मूला नंबर 21 ऐड कर लो जो हमने मिस किया हुआ है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। और इसका कंपोजिट कैसे बनाएंगे, x is replaced by f of x, so e to the power x, x की जगह पे f of x, e to the power x, x की जगह पे f of x, and again multiply करेंगे डेरिवेटिव ऑफ f of x। ठीक है, तो ये है सिंपल डेरिवेटिव, ये है कंपोजिट डेरिवेटिव। तो फॉर्मूला नंबर 20 आपको मिल चुका है, e to the power x। तो e to the power x का डेरिवेटिव होता है e to the power x। तो आज हम जो एग्जांपल्स देख रहे हैं दैट इज डिपेंडिंग ऑन द सिंपल डेरिवेटिव, एग्जांपल्स बेस्ड ऑन सिंपल डेरिवेटिव, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप देखेंगे हम लोग, टाइप 2, दैट इज कंपोजिट डेरिवेटिव। और सिंपल और कंपोजिट दोनों डेरिवेटिव अगर आपको जम गया तो समझ लो आप जीत गए। ठीक है, तो आज हम लोग जो एग्जांपल देख रहे हैं वो है टाइप 1 हमारा, एग्जांपल्स ऑन सिंपल डेरिवेटिव। ठीक है, तो सिंपल डेरिवेटिव देखो उतना ही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और रूल लगाना है। प्लस या माइनस साइन है, सेपरेट कर दो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। तो sin x का डेरिवेटिव cos x और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x हो गया। तो ये 20 नंबर में ऐड कर दो, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। तो इतना आसान है बेटा डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव। बस क्या मालूम होना चाहिए आपको, फॉर्मूलीज, आपको फॉर्मूलीज पता होना चाहिए। सिंपल कंपोजिट के लिए ट्रिक दिया हुआ है, तो सिंपल फॉर्मूलीज पता होना चाहिए और रूल्स पता होना चाहिए, बस आप जीत गए। सो फर्स्ट प्रॉब्लम के बाद में सेकंड प्रॉब्लम लो आप, y is equal to, if y is equal to e to the power x minus 1 by x plus log x to the base e,
plus log x to the base e. Log x to the base e. That is called as a natural log. Comma find dy by dx. इस चैप्टर में हम लोग यही करने वाले हैं, dy by dx को फाइंड आउट करना. फाइंड dy by dx. ठीक है, तो सेकेंड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम लोग. अगेन गिवन प्रॉब्लम एज इट इज लिख देना है सबसे पहले. y is equal to e to the power x minus 1 by x plus log x to the base e, मतलब नेचुरल लॉग. जिसका बेस e है उसे बोलना है नेचुरल लॉग. तो देखो प्लस माइनस साइन है, प्लस माइनस साइन है, तो हमारे पास में फर्स्ट रूल है आप डेरिवेटिव सेपरेट कर सकते हो. तो आपको dy by dx निकालना है, तो dy by dx निकालना है मतलब क्या करना है, हमेशा डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. सो डिफरेंशिएशन करना मतलब ddx, डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड है आपका e टू द पावर x माइनस 1 by x प्लस log x टू द बेस e. सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड. तो y का डेरिवेटिव याद रखना है सभी को, क्या होता है dy by dx. डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx, जो कि हमें फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हम लोग, ऐसा कोई रूल नहीं हमारे पास में. तो प्लस माइनस साइन है तो इसे सेपरेट कर देते. तो सेपरेट कैसे करेंगे, पहले डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 by x प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e. ठीक है, तो प्लस या फिर माइनस साइन अगर है तो हमारे पास में एक रूल है एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल, सम और डिफरेंस रूल, जिसमें डेरिवेटिव हम लोग सभी को सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन ये कब पॉसिबल है, अगर प्लस या माइनस से दो टर्म सेपरेट होते हैं. प्रोडक्ट या डिवीजन है तो आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपके पास में प्रोडक्ट रूल है, उसके लिए आपके पास में क्वोशिएंट रूल है, वो आगे देखेंगे हम लोग. तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालना है. डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x सिंपली e टू द पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 by x. हमने कल क्लियर किया हुआ है कि 1 by x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 by x स्क्वायर. तो ये मैंने आपको बना के दिया है कल फॉर्मूलेज. 1 by x का डेरिवेटिव कैसे आया, माइनस 1 by x प्लस log x का डेरिवेटिव 1 by x. तो याद रखना है log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 by x, बट बेस होना चाहिए e मतलब नेचुरल लॉग. अगर बेस अगर कुछ अलग है तो फिर उसके लिए क्या करना है वो बाद में देखेंगे हम. बेस e है तो फॉर्मूला है 1 by x. डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x एंड 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x. तो फाइनली सिंपलीफाई कर लो इसे, e टू द पावर x माइनस माइनस प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस 1 by x. चलो ये हो गया आपका dy by dx जो हमें निकालना था. तो काफी इजी है पहला टाइप सिंपल डेरिवेटिव. बट इजी कब लगेगा आपको, इजी कब लगेगा ये चैप्टर या फिर इसके बाद में आने वाले चैप्टर, अगर आपके पास में 20 रूल्स एंड 4 फॉर्मूलेज जो हमने बनाए, सॉरी 4 रूल्स एंड 20 फॉर्मूलेज जो हमने बनाए हुए कल, वो आपको पता होना जरूरी है. तो ये हुआ आपका प्रॉब्लम नंबर सेकेंड. तो प्लस माइनस साइन है तो सिंपली डायरेक्टली सेपरेट कर दो, और सेपरेट करने के बाद में आप लोग रूल्स लगाओ सिंपल डेरिवेटिव, क्योंकि ये पहला टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग सिंपल डेरिवेटिव. तो सिंपल डेरिवेटिव में आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रूल लगा सकते हो. ठीक है, बट कंपोजिट में देखना है क्या करना है, प्रोडक्ट में है तो क्या करना है वो आगे देखेंगे हम. फिलहाल इतना सोचना है आपको कि सिंपल डेरिवेटिव है, डायरेक्टली रूल लगाना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम. So third problem is y is equal to x to the power 10, 10 to the power x, a to the power x. Next problem is a to the power x, e to the power x or log x to the base 10 or log a to the base a.
रिपीट, ओके, विच प्रॉब्लम, फर्स्ट और सेकंड कौन सा रिपीट करना है बताइए बेटा? सेकंड, ओके, सेकंड प्रॉब्लम को रिपीट करना है। तो आपको dy बाई dx निकालना था, तो आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सो डी dx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डी dx ऑफ राइट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब ये माइनस और प्लस साइन है, माइनस और प्लस साइन है तो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले पता होना। तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x होता है e टू द पावर x माइनस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस log x टू द बेस e का डेरिवेटिव 1 बाय x। log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है अगर बेस e है तो, ठीक है। अगर बेस e नहीं है तो देखेंगे आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो e टू द पावर x एज इट इज माइनस माइनस प्लस 1 बाय x स्क्वायर 1 बाय x एज इट इज। तो ये हुआ आपका प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। तो प्रॉब्लम नंबर थर्ड आप खुद सॉल्व कर सकते हो, स्टार्ट कीजिए प्रॉब्लम नंबर थर्ड। सो प्रॉब्लम नंबर थर्ड दिया हुआ है आपको, y इक्वल टू दिया हुआ है x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x दिया हुआ है y। तो आपको dy बाई dx निकालना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है x टू दी पावर 10 टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x। तो यहाँ पे डेरिवेटिव में यही पढ़ना है dy बाई dx कैसे निकालना है। सो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, अब प्लस या माइनस साइन रहा तो आप लोग सेपरेट कर सकते हो। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म। सो प्लस या माइनस साइन है तो डेरिवेटिव को सेपरेट कर दो। तो याद रहे प्लस या माइनस साइन है तो ही ये कर सकते हैं हम, ठीक है। अब x टू दी पावर 10, अब x टू दी पावर 10 को कौन सा रूल लगेगा? तो हमारे पास रूल अवेलेबल है डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n x टू दी पावर n माइनस 1। तो x के पावर में अगर कोई भी कांस्टेंट है, x के पावर में अगर कोई भी कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे 10 है, तो x के पावर में कोई भी कांस्टेंट है तो उसका जो रूल लगेगा वो लगेगा x टू दी पावर n वेयर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो पावर से मल्टीप्लाई करना है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n पावर से मल्टीप्लाई करना है, पावर से मल्टीप्लाई करना है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सो x टू दी पावर n x टू दी पावर n माइनस 1 पावर में से सब्ट्रैक्ट किया। अब 10 टू दी पावर x, 10 टू दी पावर x मतलब कांस्टेंट टू दी पावर x। तो कांस्टेंट टू दी पावर x के लिए हमारे पास में एक रूल है a टू दी पावर x। तो a टू दी पावर x का a टू दी पावर x इनटू log a, वेयर a इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट टू दी पावर x है तो रूल लगेगा a टू दी पावर x। तो 10 क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टू दी पावर क्या है? कांस्टेंट टू दी पावर x है। तो a टू दी पावर x, a मतलब 10, तो a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a टू दी पावर x। तो 10 टू दी पावर x का क्या होगा? 10 टू दी पावर x इनटू log a इनटू log 10, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x। सो a मतलब 10, a टू दी पावर x का a टू दी पावर x इनटू log a मतलब 10 प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है, ठीक है। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव सबसे डिफिकल्ट है याद रखने के लिए, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है, ठीक है। तो सबसे डिफिकल्ट फॉर्मूला है। तो 10 x टू दी पावर 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना होगा? 9, 10 टू दी पावर x इनटू log 10 प्लस e टू दी पावर x। तो ये होगा आपका फाइनल dy बाय dx। तो चलो बताओ किसी को डाउट है क्या? नहीं। तो ऋतुजा ने करेक्ट आंसर निकाला है 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 प्लस e टू द पावर x। करेक्ट बेटा, आप लोग टाइप किया करो, मैं अंडरस्टैंड कर लूंगा जो आपको टाइप करना है वो, ठीक है। वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर है आपका। सो थर्ड प्रॉब्लम लिख लो सभी लोग, और जिनका थर्ड प्रॉब्लम हो चुका है उनको फोर्थ प्रॉब्लम लेना है। फोर्थ प्रॉब्लम ट्राई कीजिए आप।
जो फोर्थ प्रॉब्लम है a टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस log x टू द बेस 10। तो यहाँ पे M1 मैथमेटिक्स 1 बेसिक मैथमेटिक्स लॉगरिथमिक यूनिट लॉगरिथम चैप्टर इसका काम है अभी। और डोंट वरी, मेरे जो स्टूडेंट है M1 के, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें क्लियर किए हुए हमने। बट न्यू स्टूडेंट, आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वापस यहाँ पे आपको रिपीट करवा दूंगा। तो थर्ड प्रॉब्लम हो चुका है सभी का, यस, नो डाउट। तो बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। तो फोर्थ प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है आपको, a टू द पावर x e टू द पावर x log x टू द बेस 10। तो क्या निकालना है, dy by dx। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है a टू द पावर x e टू द पावर x और log x टू द बेस 10। तो ये है आपका राइट हैंड साइड। तो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। सो डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx। अब प्लस माइनस साइन है तो डेरिवेटिव सेपरेट करना। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म। तो इस तरह से आपको सेपरेट कर लेना है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म। अब a टू द पावर x का डेरिवेटिव ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, a टू द पावर x का a टू द पावर x इनटू log a। तो हमारे पास में फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है। तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इनटू log a। और e टू द पावर x का डेरिवेटिव सबसे डिफिकल्ट, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। अब यहाँ पे टास्क चालू होगा log x टू द बेस 10 का। तो देखो, ध्यान देना है सभी लोगों ने। यहाँ पे इस साइड में मैं कुछ डिस्कशन कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। डेरिवेटिव ऑफ log x है 1/x, बट बेस कुछ भी नहीं है। बेस कुछ भी नहीं है तब आप अज्यूम करते हो e। बेस कुछ भी नहीं है मतलब अज्यूम करते हो आप e। तो ये log x टू द बेस e का रूल है 1/x। तो आपको यहाँ पे जो पूछा गया है log x टू द बेस 10, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको लॉगरिथम यूनिट का यूज करना होगा। दैट इज, हमने चेंज ऑफ बेस रूल पढ़ा है, log a टू द बेस b। तो log a टू द बेस b क्या होता है, log a डिवाइडेड बाय log b। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो कहां पे पढ़ा हुआ है हमने, M1 बेसिक मैथमेटिक्स। विजिबल है सभी को, यस, ओके। सो बेसिक मैथमेटिक्स M1 में हमने ये पढ़ा हुआ है log a टू द बेस b log a by log b। तो वही रूल लगाऊंगा मैं, log a टू द बेस b ये हो जाएगा log a by log b। log a to the base b is log a by log b, so log x to the base 10 is log x by log 10। तो log 10 मतलब क्या है, कांस्टेंट है। log 10 की देखो वैल्यू निकाल सकते हो आप कैलसी पे, मतलब ये कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मिल रही है आपको दैट इज कांस्टेंट। ओके, सो देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा अभी, a टू दी पावर x इनटू log a प्लस e टू दी पावर x प्लस log 10 क्या है, कांस्टेंट। log 10 क्या है, कांस्टेंट। और हमने कल रूल पढ़ा है कांस्टेंट के लिए, अगर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू कोई x का फंक्शन होता है तो इस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो। इस कांस्टेंट को आप डेरिवेटिव के बाहर निकाल सकते हो, बचेगा x का फंक्शन। तो x का फंक्शन है log x और log 10 क्या है, कांस्टेंट। सो 1 by log 10 कांस्टेंट, कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव। देखो याद रखना है, मैंने पहले ही बोला था कल आपको कांस्टेंट रूल। तो कांस्टेंट रूल क्या बोलता है, अगर कांस्टेंट अगर डेरिवेटिव के साथ में x के टर्म के साथ में प्रेजेंट है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप उसे बाहर निकाल सकते हो। तो सर बोलेंगे आप ये तो डिवाइड में है, तो 1 अपॉन log 10 इनटू log x बोल सकते हैं हम लोग इसे। तो 1 अपॉन log 10 इनटू log x है, तो 1 अपॉन log 10 क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो डेरिवेटिव के, तो 1 अपॉन log 10 कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, बचेगा डेरिवेटिव ऑफ log x। तो ये हमने लॉगरिथम यूनिट में पढ़ा है m1। ओके, तो बचेगा क्या, log x। तो जिसका बेस कुछ नहीं होता उसका बेस होता है e, और उसके लिए फॉर्मूला है log x टू द बेस e 1/x। तो फाइनली a टू द पावर x इनटू log a प्लस e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन log 10 इनटू,
डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e इज 1 by x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 by x। तो ये ट्विस्ट है, अगर बेस चेंज हुआ तो। सो यस, तो आगे भी है यहाँ पे log a टू द बेस a, तो आगे भी प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो यहां तक तो सभी को समझ में आ चुका है ना, ठीक है। तो बाय मिस्टेक बेटा मैं ये भूल गया लिखना यहाँ पे log a टू द बेस a, तो ये आगे भी कंटिन्यू है प्रॉब्लम में, प्लस log a टू द बेस a। तो डोंट वरी, इसे भी क्लियर कर लेंगे। देखो यहां तक तो सभी को समझ में आया। log 10 कांस्टेंट, 1 by log 10 कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, बचेगा log x। log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x, सिंपल। अब यहां पे क्या है, प्लस log a टू द बेस a, तो क्या है यहां पे आगे प्लस log a टू द बेस a। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ टर्म। तो log a टू द बेस a, तो सभी को पता है क्या होता है log a टू द बेस a, क्या होता है log a टू द बेस a जो है 1 होता है। बेस और इंडेक्स सेम है तो आंसर इज 1। बिकॉज यहाँ पे अगर आप चेंज ऑफ बेस रूल लगाते हो, यहाँ पे अगर आप चेंज ऑफ बेस रूल लगाते हो, तो चेंज ऑफ बेस रूल क्या है, log a टू द बेस b इज इक्वल टू log a बाय log b, दैट इज चेंज ऑफ बेस रूल। तो log a टू द बेस b लगाओ तो ये बनेगा आपको log a बाय log a कैंसिल, बचेगा 1। तो आप डायरेक्ट एक तो log a टू द बेस a रूल लगा दो 1, तो यहाँ पे जो बचेगा फाइनली, हमने 3 टर्म का डेरिवेटिव निकाल रहा है, फोर्थ का निकाल रहा हूं मैं जो छूटा था हमारा। तो डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ का निकाल रहा हूं, देखो। तो डेरिवेटिव ऑफ log a टू द बेस a टू द बेस a क्या होता है 1, a टू द बेस a क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जो है हम लोगों ने क्या किया, 1 by log 10 कांस्टेंट, कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव निकाला हम लोगों ने, ठीक है। तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर निकालेंगे, ये बताने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ आगे, कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू अगर कोई फंक्शन होता है तो कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव निकाल दो, बचेगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ओनली, ठीक है। तो कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव निकालना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। तो 1 by log 10 कांस्टेंट, कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, बचेगा डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, जिसका बेस कुछ नहीं e, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x। और डेरिवेटिव ऑफ log 1, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो करेक्ट है बेटा, यस करेक्ट है आपका आंसर। log a टू द बेस a, log a टू द बेस a क्या होता है 1, और log a टू द बेस a को आप 1 लिखोगे तो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा याद रखो क्या होता है 0 होता है, ओके। तो फोर्थ प्रॉब्लम में किसी को कुछ डिफिकल्टी है तो जल्दी पूछ लीजिए प्लीज, क्योंकि उसमें लॉगरिथम आ गया है। तो होप सभी के लॉगरिथम कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सभी के नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जिनको मैंने पढ़ाया है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बाकी लोग आप देखो, आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। log a टू द बेस b, log a by log b, तो log x टू द बेस 10 को हमने क्या लिखा, log x by log 10, और log a टू द बेस a को लिखा 1। तो 1 by log 10 कांस्टेंट, कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, बचेगा डेरिवेटिव ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x, और 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो थर्ड स्टेप से रिपीट कर रहा है, तो थर्ड स्टेप से अगेन रिपीट कर रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x होता है a टू द पावर x इनटू log a, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x जैसे का वैसा e टू द पावर x। डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस 10 के लिए कोई रूल नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x बाय log 10 लिखेंगे इसे हम लोग ये रूल लगा के, log a टू द बेस a को ये रूल लगा के 1 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसका भी हमारे पास रूल नहीं है। उसके बाद में 1 बाय log 10 कांस्टेंट, कांस्टेंट हम लोग आउटसाइड द डेरिवेटिव लिख देंगे, डेरिवेटिव के बाद बचेगा डेरिवेटिव ऑफ log x, और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0। तो log x बचा है तो उसका बेस कुछ नहीं मतलब e होता है, और log x टू द बेस e का डेरिवेटिव होता है 1 by x, ओके। बाकी सारी चीजें एज इट इज, 1 by 10 कांस्टेंट को बाहर निकाल। गॉट इट बेटा, समझ में आया सभी को। स्टेप नंबर 3 अभी
ये प्लस माइनस साइन है तो डेरिवेटिव सेपरेट किया और इसका डेरिवेटिव अलग अलग से निकाला। इसका रूल नहीं है तो इसको सेपरेट किया, चेंज ऑफ बेस रूल लगा के log 10 को बाहर निकाला और बाद में log x को रूल लगाया 1/x जो हमारे पास में अवेलेबल है। ओके, तो चलो होप सभी को समझ में आ चुका है प्रॉब्लम नंबर 4। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारे लिए इफ y इज इक्वल टू log x plus e to the power x log x plus e to the power x plus root x minus 1/x यह है 5th प्रॉब्लम। तो जिनका 4th प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है उन लोगों ने ट्राई करना है 5th प्रॉब्लम। जिनका 4th प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है उन लोगों ने 5th प्रॉब्लम को ट्राई करना है। प्लस माइनस साइन सेपरेट करो और आंसर निकालो। हो गया सभी का 4th प्रॉब्लम? नोट कर लो 4th प्रॉब्लम। सो होप्स 4th प्रॉब्लम सभी को क्लियर हो चुका है। तो हमारे पास में log x के लिए रूल है जिसका बेस e है, ठीक है। तो हमारे पास में रूल किसके लिए? सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ log x के लिए, जिसका log x का डेरिवेटिव है 1/x और जिसका बेस कुछ भी नहीं होता है। log x का बेस कुछ भी नहीं होता है मतलब e होता है। आपके पास इसके लिए फॉर्मूला नहीं है। log x to the base 10 log x to the base 20 इसके लिए फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए आपको एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा जो हमने अभी पढ़ी हुई है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। log x e to the power x log x e to the power x root x और minus 1/x। तो ये हमारे पास में प्रॉब्लम है। तो आंसर मिल चुके हैं मुझे 1/x e to the power x 1/2 root x plus 1/x square। वेरी गुड बेटा, करेक्ट। तो चलो सबसे पहले dy by dx निकालना है तो डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालना है और लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालना है। दैट इज कॉल्ड एज ए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया मैं, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखो तब फॉन्ट बड़ा दिखेगा आपको। सो प्लस माइनस साइन है, डेरिवेटिव सेपरेट कर देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/x। तो क्या किया हमने? प्लस प्लस माइनस साइन है, प्लस माइनस साइन है तो डेरिवेटिव को बिंदास सेपरेट कर लो। अब सेपरेट करने के बाद में रूल लगाओ। तो प्लीज वॉच प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 ऑफ डेरिवेटिव। न्यू स्टूडेंट्स प्लीज वॉच प्रीवियस लेक्चर। सो log x का डेरिवेटिव जिसका बेस कुछ भी नहीं होता उसका बेस होता है e, दैट इज 1/x। तो log x का हमारे पास में अवेलेबल है 1/x। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव सबसे डिफिकल्ट e टू दी पावर x। रूट x का डेरिवेटिव भी डायरेक्ट बना दिया मैंने आपको 1/2 रूट x। तो देखो एफर्ट कम लग रहा है। अगर मैंने ये फॉर्मूला बना के नहीं दिया रहता तो आपको h टू दी पावर 1/2 और बाद में h टू दी पावर n रूल लगाना पड़ता। उसी तरह 1/x का भी बना के दिया आपको। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x का। तो ये डेरिवेटिव है सिर्फ 20 फॉर्मूलेज और उसके लिए भी ट्रिक दिए हुए। वो अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आप जीत गए, आपका M2 परफेक्ट हो गया। सो 1/x प्लस e टू दी पावर x प्लस 1/2 रूट x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/x²। तो करेक्ट है बेटा, सभी का आंसर आपका करेक्ट है। तो ये हुए 5 प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर असाइनमेंट। अब कुछ प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं मेरी तरफ से जो कि
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है। तो देखो ये इम्पैक्ट होता है, एक एक्सपीरियंस फैकल्टी अगर आपको पढ़ा रही है तो प्रॉब्लम्स जो है वो खुद क्रिएट करके देती है आपको, एक एक्सपीरियंस फैकल्टी है तो, जैसे कि हमारी बैच, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बोला है कि कोई बुक्स कोई नोट्स की आपको जरूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है जो मैं बैच में पढ़ाता हूँ प्रॉब्लम्स। तो फाइंड dy by dx if y value is equal to x to the power a to the power x, e to the power x, e to the power e और a to the power a। सो यहां पे आपको थोड़ा सा ट्विस्टिंग जो है, ट्विस्टिंग मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं ये ट्विस्ट कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में गिवन प्रॉब्लम एज इट इज, x टू द पावर a टू द पावर x, e टू द पावर x, a टू द पावर e, a टू द पावर a। तो इस प्रॉब्लम में क्या ट्विस्ट है ये देखना है हमें। dy by dx निकालना मतलब सिंपली क्या करेंगे आप लोग, डिफरेंशिएट with respect to x on both side। तो डिफरेंशिएट with respect to x on both side करेंगे तो क्या होगा आपका, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डी dx ऑफ y एंड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर e प्लस a टू द पावर a। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मतलब डी dx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डेरिवेटिव ऑन राइट हैंड साइड दैट इज डी dx ऑफ राइट हैंड साइड। तो y का डेरिवेटिव हमेशा याद रखना dy by dx। अब प्लस साइन है तो प्लस या फिर माइनस साइन है तो हमारे पास रूल है कि हम लोग डेरिवेटिव सेपरेट कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ फिफ्थ टर्म। तो प्लस माइनस साइन डेरिवेटिव को सेपरेट कर दो। अब रूल यहाँ पे कौन सा लगेगा ये मुझे आपको बताना है। फर्स्ट जो x टू दी पावर a है वहां पे कौन सा रूल लगाएंगे, जो हमारे पास में 20 रूल्स अवेलेबल है इसमें से कौन सा रूल आप लगाओगे ये मुझे आपको बताना है। मैसेज बॉक्स चेक कर रहा हूं मैं, आपको बताना है कि आप फर्स्ट जो है x टू दी पावर a इसको कौन सा रूल लगाएंगे। वेरी गुड बेटा, x टू दी पावर n। तो x टू दी पावर a है तो x के पावर में अगर कोई भी कांस्टेंट है तो x टू दी पावर n रूल लगाना है। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, a b c d 1 2 3 4 ये सारे कांस्टेंट है। तो x टू दी पावर कांस्टेंट है तो रूल लगेगा आपका x टू दी पावर n। तो x टू दी पावर n रूल क्या होता है, तो x टू दी पावर n जो रूल है आपका क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n x टू दी पावर n माइनस 1। पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट करो, ये है रूल हमारा। तो पावर से मल्टीप्लाई कर देते a से और x टू दी पावर में से 1 माइनस कर देते a माइनस 1। x टू दी पावर n x टू दी पावर n माइनस 1, पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट करो। तो पावर से मल्टीप्लाई किया और पावर में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया, प्लस आगे डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x। तो a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x इनटू log a, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव सबसे डिफिकल्ट e टू दी पावर x, प्लस आगे ये यहां पे बताना है कौन सा रूल लगाओगे, डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर e। e टू दी पावर e को कौन सा रूल लगाओगे। तो ऐसे प्रॉब्लम आपके असाइनमेंट में भी नहीं होते हैं और कॉलेज में लेते भी नहीं है, जो कि एग्जाम में आते हैं। सो ये है बाय एक्सपीरियंस मैं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा हूं। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस बैच कि आपको एक एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रही है जो कि सारे टाइप्स के प्रॉब्लम आपको कवर करके देंगी। वेरी गुड बेटा। सो अगेन साहिल का ही आंसर मिला है। ओके स्टार्टिंग में रुजुता का आंसर जो है यहाँ पे गलत है। a टू दी पावर x अलग है, a टू दी पावर x अलग है और x टू दी पावर a अलग है। x टू दी पावर a को लगेगा रूल x टू दी पावर n,
ए टू द पावर एक्स का तो पता है, e टू द पावर एक्स का पता है, अब e टू द पावर e का बताना है। तो e टू द पावर e के लिए प्रथमेश ने बोला है कि x टू द पावर n, सीफा ने बोला है x टू द पावर n। तो मैं आपको बता दूं सीफा प्रथमेश कि e हमारा वेरिएबल नहीं है, e क्या है कांस्टेंट, x हमारा वेरिएबल है और बाकी 1 2 3 4 5 ये कांस्टेंट है, a b c d ये क्या है कांस्टेंट है। तो a b c d e ये क्या है कांस्टेंट है, तो ये e कांस्टेंट है और इसका पावर भी कांस्टेंट है। तो ये e कांस्टेंट है, इसका पावर भी कांस्टेंट है। तो e टू द पावर x, x मतलब वेरिएबल, तो वेरिएबल है क्या, नहीं, तो e टू द पावर x नहीं लगेगा, x टू द पावर a भी नहीं लगेगा, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट चाहिए, तो वेरिएबल है क्या, नहीं, तो e भी कांस्टेंट है, ये e भी कांस्टेंट है, टोटल टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। उसी तरह a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो टोटल टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। a टू द पावर x, x क्या है वेरिएबल, तो वेरिएबल अगर है तो a टू द पावर x रूल लगेगा, तो a टू द पावर x नहीं है और x टू द पावर a भी नहीं है, तो x यहाँ पे है ही नहीं, तो वेरिएबल हमारा है ही नहीं x, तो वेरिएबल नहीं है तो टोटल टर्म कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। ये नोट कर लेना सभी लोगों ने, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो जीरो प्लस e टू द पावर x, e टू द पावर x, सो दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो ये आपको dy by dx मिलेगा, जो कि आप लोगों को ये अवेलेबल है फॉर्मूलीज हमारे 20 में, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। सो इस प्रकार के प्रॉब्लम जो है आपको अवेलेबल करवा के दे रहा हूं मैं बाय एक्सपीरियंस। तो उसी तरह 7th प्रॉब्लम भी मैं बाय एक्सपीरियंस आपको यहां पे क्रिएट करके दे रहा हूं। सो लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, आज का लास्ट प्रॉब्लम देंगे हम लोग, 7th प्रॉब्लम। तो चलो जल्दी से 6th प्रॉब्लम को क्लियर कर लो, जल्दी से 6th प्रॉब्लम को लिख लो और लिखने के बाद में आपको मैसेज करना है डन। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे 7th प्रॉब्लम की तरफ। जल्दी से क्लियर कर लो 6th प्रॉब्लम। सो डन सर, यस यस सर, डन सर, ओके, वेरी गुड। तो काफी अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं आप लोगों के, मतलब काफी एक्टिव हो आप लोग, फीडबैक काफी अच्छा है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ज्वाइन हुए हैं बैच को वो काफी अच्छी स्ट्रेंथ है हमारी, लेकिन ये स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर टीचिंग, अकॉर्डिंग टू आवर फीस स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस फैकल्टी, हमारी स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए। अब इट डिपेंड्स ऑन यू। तो चलो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट होता है प्रॉब्लम कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा लूं। बैच में एंटरटेनमेंट करने से अच्छा मैं प्रॉब्लम कितनी ज्यादा लूं ये देखता हूँ मैं। अगर मैं एंटरटेन करूंगा तो ये प्रॉब्लम कम होंगी, तो दैट इज नॉट योर टारगेट कि हमें एंटरटेन होना है बैच में। आपको एंटरटेन करना है आउटसाइड द बैच, आप लोग खुद को एंटरटेन कर सकते हो, बट इनसाइड द बैच आपको सिर्फ फोकस करना है प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। सो दैट इज योर मोटो, तो ये मोटो होना चाहिए आपका, ठीक है। सो y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो हमारे पास में यहाँ पे फॉर्मूलीज जो अवेलेबल है वो रूट एक्स के लिए अवेलेबल है, हमारे पास में फॉर्मूलीज 1 बाय एक्स के लिए अवेलेबल है, बट हमारे पास में फॉर्मूली 1 बाय एक्स स्क्वायर के लिए अवेलेबल नहीं है, क्यूब रूट ऑफ एक्स के लिए भी हमारे पास में रूल्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में कौन से रूल्स यूज करना चाहिए ये पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 में। जैसे 6 में कांस्टेंट को 0 लिख दिया, अब 7 में देखते हैं क्या होगा। सो अगेन dy by dx निकालना है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। तो आपका राइट हैंड साइड है रूट x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर
माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स। अब प्लस या माइनस साइन है तो हमारे पास में रूल है, हम लोग डेरिवेटिव को सेपरेट कर सकते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ टर्म दैट इज क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो इस तरह से आपको डेरिवेटिव को सेपरेट करना है। तो प्लस माइनस साइन है तो आप लोग डेरिवेटिव को इजीली सेपरेट कर सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ टर्म। तो रूट एक्स के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहां तक तो क्लियर है आपका, यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को। अब 1 बाय एक्स स्क्वायर को कौन सा रूल लगेगा, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का रूल नहीं है, क्यूब रूट ऑफ एक्स का रूल नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का है, 1 बाय एक्स का है, लेकिन 1 बाय एक्स स्क्वायर का नहीं है। तो ऐसे समय में आपको एक एडजस्टमेंट याद रखना है। ठीक है, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर अगर है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, x टू दी पावर -2। 1 बाय एक्स क्यूब अगर है तो आप लिख सकते हो इसे x टू दी पावर -3। 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 है तो आप इसे लिख सकते हो x टू दी पावर -4। तो आपके पास में 1 बाय एक्स के लिए है, 1 बाय एक्स स्क्वायर के लिए नहीं है, 1 बाय एक्स क्यूब के लिए नहीं है, 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 के लिए फॉर्मूला नहीं है। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर को x टू दी पावर -2, 1 बाय एक्स क्यूब को x टू दी पावर -3, 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 को x टू दी पावर -4 ऐसा आप लिख सकते हो एंड सो ऑन। अब यहां पे रूल लगेगा x टू दी पावर n। तो जहां पे रूल अवेलेबल नहीं है वहां पे अवेलेबल करवा के दो बाय सिंपल एडजस्टमेंट। तो इस तरह से हम लोग एडजस्टमेंट करके यहाँ पे रूल अवेलेबल करवा के देंगे। डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालना बाकी है। 1 बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है तो 1 बाय एक्स स्क्वायर को लिख दो x टू दी पावर -2। तो ये आप लास्ट पेज पे जाके या फिर मार्जिन में जाके ये नोट कर सकते हो कि 1 बाय एक्स स्क्वायर है तो आप x टू दी पावर -2, 1 बाय एक्स क्यूब है तो x टू दी पावर -3, 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 है तो x टू दी पावर -4 लिख सकते हो आप। और बाद में यहाँ पे रूल लगाएंगे x टू दी पावर n। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस डेरिवेटिव ऑफ क्यूब रूट ऑफ x। तो क्यूब रूट ऑफ x के लिए फॉर्मूला नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ x के लिए है 1/2 रूट x। तो जैसे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ x को लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2, वैसे ही आप क्यूब रूट ऑफ x को लिख सकते हो x टू दी पावर 1/3, फोर्थ रूट ऑफ x को लिख सकते हो आप लोग x टू दी पावर 1/4 एंड सो ऑन। अब बाद में रूल लगेगा x टू दी पावर n, x टू दी पावर n, x टू दी पावर n। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ x तो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, बट आप x टू दी पावर 1/3 अगर लिखते हो क्यूब रूट ऑफ x को तो हमारे पास में रूल अवेलेबल है। कौन सा रूल अवेलेबल है हमारे पास में, डेरिवेटिव ऑफ x के पावर में कांस्टेंट। तो पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। तो ये हमारे पास में रूल है x टू दी पावर n, जो अब हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो 1/2 रूट x माइनस माइनस प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस x टू दी पावर n। तो x टू दी पावर n रूल क्या बोलता है, पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर है -2 और पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। पावर है -2 से मल्टीप्लाई करो और -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। x टू दी पावर n x टू दी पावर n -1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n, अगेन x टू दी पावर n x टू दी पावर n -1, मतलब x टू दी पावर n रूल आपको यहाँ पे लगाना है। तो आगे नोट कर लेना कौन सा रूल लगाया आपने, x टू दी पावर n रूल। ठीक है, अब x टू दी पावर n रूल लगाने के बाद में इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। x के पावर में कोई भी कांस्टेंट है तो रूल लगाना है x टू दी पावर n। तो रूल है पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर जैसे का वैसा प्लस माइनस हो जाएगा -2 जैसे का वैसा, x टू दी पावर -2 -1 हो जाएगा -3 माइनस 1/3 x टू दी पावर 1/3 -1, 1/3 -1 कितना होगा, तो 1/3 जो है इसमें से अगर आप -1 करते हो तो आपको मिलेगा -2/3। क्या मिलेगा आपको, -2/3।
यस करेक्ट बेटा, 1/3 -1 -2/3, तो करेक्ट मिला है आपको आंसर -2/3। अब इसे लास्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो माइनस पावर है इसको, इस पावर्स को हम लोग पॉजिटिव बना देते हैं, जो नेगेटिव पावर्स है इसे पॉजिटिव बना देते हैं। तो कैसे बनाना है, dy/dx 1/2√x एज इट इज, 1/x² एज इट इज, माइनस एज इट इज 2 एज इट इज, x टू द पावर -3। x टू द पावर -3 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 1/x³। x टू द पावर -3 को क्या लिख सकते हो आप लोग, x टू द पावर -3 को लिख सकते हो 1/x³। तो x टू द पावर -3 को लिखो 1/x³ माइनस 1/3 जैसे का वैसा, x टू द पावर -2/3, x टू द पावर -2/3 को नीचे लेके आओ, वो हो जाएगा x टू द पावर +2/3। तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा अगर आप उसे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में लेके जाते हो। तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में ही लेके आया, पावर का साइन चेंज हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो गया। ओके, तो फाइनली आप लोग इसे इस तरह से लिख सकते हो, 1/2√x प्लस 1/x², -2 1 -2/x³ -1 1 1 and 3 into x to the power 2/3. So that should be your final answer, dy/dx। तो ये है मेरी तरफ से आपके लिए 7th प्रॉब्लम। ओके, तो इस प्रकार के भी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में होते हैं जो कि आपके असाइनमेंट में भी अवेलेबल नहीं है और जो कि आपको पढ़ाए भी नहीं जाते। तो दैट इज ड्यू टू एक्सपीरियंस कि मैं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा हूं। तो 8th 9th और 10th प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है घर पे, होमवर्क। फाइंड dy/dx if y is equal to tan x plus sin inverse x plus 1/x। 9 find dy/dx if y is equal to 4th root of x minus 1/x³ plus 1/x। और 10 प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, फाइंड dy/dx if y is equal to x to the power a plus a to the power x, सॉरी x to the power e करना, ठीक है, x to the power e plus a to the power x plus e to the power e plus a to the power a। तो 8 9 और 10 प्रॉब्लम ये आपके लिए है। तो जैसे मैंने बैच में प्रॉब्लम लिए हुए वैसे एडजस्टमेंट करके आपको सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नए रूल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।